हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ठीक है, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। बिना किसी देरी किए हुए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से, जिसमें दिया हुआ उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अम्बेडकर किस देश में गए थे। उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अम्बेडकर जो है किस देश में गए थे। 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा डी यानी अमेरिका। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया जाति पाति तोरक मंडल का वार्षिक सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी 1936 ईस्वी। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, जिसमें है निम्नलिखित में से कौन पड़ोसियों के आवारागर छोरों के साथ लट्टू नचा रहा था। 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा सी यानी मदन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ्य साहित्य की कौन विधा है। 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा डी यानी भाषण। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है चारुचंद्र लेखन नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है। 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगले प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ लेखक गुणाकर मूले की शिक्षा की भाषा क्या थी। शिक्षा की भाषा जो है क्या थी। 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी मराठी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हमारे पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली वो नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है। 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी देवनागरी लिपि। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ निम्न में से जैन गणितज्ञ कौन है। निम्न में से जो है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, निम्न में से जैन गणितज्ञ कौन है। निम्न में से जो है जैन गणितज्ञ कौन है। 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा सी यानी महावीर चार्य। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है। बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है। 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा डी यानी अमरकांत। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से कराता था। 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा डी यानी किशोर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ 11 रुपये साड़ी के खूट से निकालकर यही चारपाई पर रखें डैश पर वो मिले नहीं रहे, यह किसने कहा था। 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ, जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी रिश्तेदार की पत्नी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया लेखक रामविलास शर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था। 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा सी यानी 1912 ईस्वी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है जो साहित्य दूसरों की नकल करके लिखा जाए वह अधम कोटि का होता है और सांस्कृतिक असमर्था का सूचक होता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है। 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ, जिसका आंसर हो जाएगा सी यानी परंपरा का मूल्यांकन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था। 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ, जिसका आंसर हो जाएगा डी यानी 27 साल की उम्र में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है बिरजू महाराज कानपुर कितने साल रहे। बिरजू महाराज जो है कानपुर कितने साल रहे। 4 ऑप्शन आपके दिया हुआ, जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी 2-2.5 साल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है अभिनव शीर्षक पाठ में फ्रेंच शासकों ने किनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनाया था। 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ, जिसका आंसर हो जाएगा सी यानी पोप की। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ रोन नदी कहाँ है। रोन नदी जो है कहाँ है। 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ, जिसका आंसर हो जाएगा दक्षिण फ्रांस। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास की रचना है। 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ, जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ मछली शीर्षक कहानी में लेखक की मां क्या कर रही थी। मछली शीर्षक कहानी में लेखक की मां क्या कर रही थी। 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ, जिसका आंसर हो जाएगा मसाला पीस रही थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है सरपट शब्द का अर्थ क्या है। सरपट शब्द का अर्थ क्या है। 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ, जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी तेजी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, यतीन्द्र मिश्र में स्मिक मैके विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपकरण कलाओं पर केंद्रित किस पत्रिका का संपादन किया गया। 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ, जिसका आंसर है ए यानी गिरिजा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ अमीरुद्दीन यानी बिस्मिल्लाह खां का ननिहाल कहाँ है। बिस्मिल्लाह खां का ननिहाल कहाँ है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा डी यानी काशी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है बिस्मिल्लाह खां अमीरुद्दीन फिल्म देखने के लिए किसने
6 पैसे लेते थे। किससे जो है, किन से 6 पैसे लेते थे? 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा डी यानी उपर्युक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, हरिजन नामक ऐतिहासिक पत्र के रचनाकार का नाम क्या है? 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी? 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी 1948 ईस्वी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है सेन साहब के कितने लड़कियां थी? सेन साहब के जो है कितने लड़कियां थी? 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा सी यानी 5। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश किस राजा के पालियम ताम्रपत्र मिले हैं? 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा डी यानी राजा वर्गुन के। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ बेतमा दान पत्र किस वर्ष का है? बेतमा दान पत्र जो है वो किस वर्ष का है? 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा 1020 ईस्वी का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, थौ का उच्चारण स्थान कहाँ है? थौ जो है उसका उच्चारण स्थान कहाँ है? 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी दंत। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है व्यंजन वर्णों की कितनी श्रेणियां हैं? व्यंजन वर्णों की कितनी श्रेणियां हैं? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा सी यानी 3। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं? जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा आपका डी यानी प्लुत स्वर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा आपका ए यानी 2। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी 5। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया दुष्कर शब्द का संधि विच्छेद क्या है? दुष्कर शब्द का संधि विच्छेद वो क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा दू जोड़ कर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है यो रो लो वो कौन व्यंजन कहलाते हैं? 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा डी यानी अंतस्थ वर्ण। ठीक है, जिसमें दिया हुआ निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? तो आपको देखकर पता करना है कि इसमें से जो है शुद्ध शब्द कौन है। तो छात्र तो इस तरह नहीं लिखा जाता है, कालिदास। ठीक है, घनिष्ठ या उपरोक्त सभी, जिसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी घनिष्ठ जो है ये शुद्ध लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है मनुज शब्द में उपसर्ग क्या है? मनुज शब्द में जो है उपसर्ग क्या है? 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा डी यानी मनु। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है निम्न चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है? निम्न चिन्हों में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी ये वाला चिन्ह जो है प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के जो है कितने भेद होते हैं? 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी 5। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है आर्यावर्त शब्द कौन संज्ञा है? आर्यावर्त जो है वो शब्द जो है कौन संज्ञा है? 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है शब्द की जाति को क्या कहते हैं? शब्द की जाति को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी समास। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है शक्ति शब्द कौन लिंग है? शक्ति जो है वो कौन सा लिंग है? 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी स्त्रीलिंग। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है जिस विकारी शब्द के एक पदार्थ या एक व्यक्ति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी एक वचन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी 8। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है को के लिए किस कारक की विभक्ति है? किस कारक की विभक्ति है? 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा
आपका, जिसका आंसर हो जाएगा सी यानी संप्रदान कारक। ठीक है, संप्रदान कारक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है शिकारी ने बाघ मारा। शिकारी ने बाघ मारा किस कारक का उदाहरण है? 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा डी यानी कर्म कारक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है वह जो ना करे सो थोड़ा। वह जो ना करे सो थोड़ा किस सर्वनाम का उदाहरण है? 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है ऐसा आदमी किस विशेषण का उदाहरण है? यानी ऐसा आदमी जो है किस विशेषण का उदाहरण है? 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है धार्मिक शब्द में प्रत्यय क्या है? धार्मिक शब्द में जो है प्रत्यय क्या है? 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा सी यानी इक। ठीक है, धर्म जोर इक धार्मिक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसे कौन क्रिया कहते हैं? तो 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, चलिए अगले घड़ा भरता हूं मैं जो है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया मैं घड़ा भरता हूं किस क्रिया का उदाहरण है? मैं घड़ा भरता हूं किस क्रिया का उदाहरण है? 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा सी यानी जो है सकर्म। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा सकर्मक क्रिया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है भूत शब्द में प्रत्यय क्या है? 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा डी यानी वक्त कत। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है अन्याय शब्द का विशेषण क्या है? अन्याय शब्द का विशेषण क्या है? 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा सी यानी अन्यायी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया बाहरी वेशभूषा पूजा पाठ और कर्मकांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल गुरु नानक के किस पद में दिया गया है? ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी द्वितीय पद में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया है आशा दीवार किसकी रचना है? आशा दीवार किसकी रचना है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा डी यानी गुरु नानक जी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है सीखा शब्द का अर्थ क्या है? सीखा शब्द का अर्थ क्या है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी चोटी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया है प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक दोहे के रचनाकार कौन है? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी रस खान। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस कवि की सवैया और धनाछरी अत्यंत प्रसिद्ध है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी धनानंद की। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवाबदानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। कवि धनानंद के बारे में यह किसने कहा था? 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है कवि धनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते थे? कवि धनानंद जो है अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते थे? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी सुजान के आंगन में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है कौन कवि काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भारत तेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा डी यानी बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है स्वर्ण धूलि शीर्षक काव्य किस कवि की रचना है? स्वर्ण धूलि शीर्षक कवि किस कवि की रचना है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा डी यानी सुमित्रानंद पंत। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किसकी रचना है? आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किसकी रचना है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी कुंवर नारायण की। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दो राह समय के रथ का घर घर नाच सुनो सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है?
चार ऑप्शन दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा सी यानी जो है जनतंत्र की जनता। ठीक है, चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन आज्ञा की कविता निम्न में से कौन है। चार ऑप्शन दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा डी यानी हिरोशिमा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है हिरोशिमा शीर्षक कविता में जली हुई छाया किसकी साक्षी है। जली हुई छाया किसकी साक्षी है, तो चार ऑप्शन दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी मानव की। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है। चार ऑप्शन दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी वृक्ष। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है कवि वीरेंद्र डंगवाल का जन्म किस वर्ष हुआ था। कवि वीरेंद्र डंगवाल का जन्म किस वर्ष हुआ था। चार ऑप्शन आपका दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी 1947 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ हमारी नींद शीर्षक कविता में किसने बीज की फूली हुई छत को भीतर से धकेलना शुरू किया। चार ऑप्शन दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा सी यानी जो है अंकुर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है किस काव्य संग्रह पर वीरेंद्र डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। चार ऑप्शन दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा डी यानी दुष्चक्र में सरष्टा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है स्त्रीत्व का मानचित्र नामक आलोचना किसकी रचना है। चार ऑप्शन आपको दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा डी यानी अनामिका। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है कवित्री नाम अनामिका का जन्म स्थान कहाँ है। कवित्री अनामिका का जन्म स्थान कहाँ है। चार ऑप्शन दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा सी यानी बिहार। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया लेखक श्रीनिवास को साहित्य अकादमी ने किस वर्ष पुरस्कृत किया। चार ऑप्शन दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी जो है सन 1968 ईस्वी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी का अनुवाद किसने किया है। दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी का अनुवाद किसने किया था। चार ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी जो है बी आर नारायण ने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है डहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है। डहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है। चार ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी सात कोरी होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ पिछले कई दिनों से लगातार बारिश होते देख लक्ष्मी को क्या लग रहा था। चार ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी जो है बार आएगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया जन्म से पागल और गूंगी कौन थी। जन्म से जो है पागल और गूंगी कौन थी, तो चार ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा डी यानी जो है मंगू। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया मंगू के अलावा माँ को कितनी संतानें थी। मंगू के अलावा जो है माँ को कितनी संतानें थी। चार ऑप्शन दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा सी यानी 3। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ नगर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है। नगर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है। चार ऑप्शन दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा आपका ए यानी सुजाता। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है वल्लीअम्मा की बेटी का नाम क्या था। वल्लीअम्मा की बेटी का नाम क्या था। चार ऑप्शन दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी पापत्ती। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ निम्न में से शुद्ध क्या है। निम्न में से जो है शुद्ध कौन सा वाक्य है। खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया, ए सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है दुख शब्द का पर्यायवाची क्या है। दुख शब्द का जो है पर्यायवाची शब्द क्या है, तो वो हो जाएगा डी यानी पीड़ा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ आकाश शब्द का विलोम क्या है। आकाश का जो है विलोम क्या है, जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी पाताल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया जिसके माता पिता न हो, जिसके माता पिता न हो के लिए एक शब्द क्या है। यानी अनेक शब्द के बदले में एक शब्द चुनना है। जिसके माता पिता न हो तो उसका आंसर हो जाएगा बी यानी अनाथ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है दूध का दूध पानी का पानी लोकोक्ति। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया दूध का दूध पानी का पानी लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। चार ऑप्शन आपका दिया हुआ है जिसका आंसर होगा सही
सी यानी सही न्याय करना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है सेना नायक शब्द कौन समास है। सेना नायक शब्द कौन समास है। 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा डी यानी जो है तत्पुरुष समास। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है। आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी सजग होना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हो वह कल घर जाएगा। वह जो है कल घर जाएगा किस काल का उदाहरण है। 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी भविष्य काल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ पगड़ी शब्द का क्या है। पगड़ी जो है शब्द वो क्या है। 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी देशज है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ पर्वत शब्द का विशेषण क्या होगा। पर्वत शब्द का विशेषण क्या होगा। तो 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ जिसका आंसर हो जाएगा पर्वतीय। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ पुत्रवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। पुत्रवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा डी यानी पुत्रवती। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया उल्लास शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। उल्लास शब्द का जो है संधि विच्छेद वो क्या होता है। 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा सी यानी उत जोर लास्ट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं रात को पहरा देने वाला कौन पदबंध है। रात को पहरा देने वाला कौन पदबंध है। 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ जिसका आंसर हो जाएगा संज्ञा संबंध। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ परिश्रमी छात्र आवश्यक सफल होंगे किस वाक्य का उदाहरण है। 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी सरल वाक्य। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है कांटा शब्द का विशेषण क्या होगा। कांटा शब्द का विशेषण क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी जो है कंटीला। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है सजावट शब्द में प्रत्यय क्या है। सजावट शब्द में जो है वो प्रत्यय क्या है। 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा आवट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ सुसंगति शब्द का विलोम क्या होगा। सुसंगति शब्द का विलोम क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा डी यानी कुसंगति। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया महात्मा शब्द कौन समास है। महात्मा शब्द जो है वो कौन समास है। 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी कर्मधारी समास। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा उत जोरगम। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है भौ का उच्चारण स्थान क्या है। भौ जो है उसका उच्चारण स्थान क्या है। 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा सी यानी ओट। ठीक है, चलिए इस तरह से हम लोग जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और आसान भी था। आप लोगों को उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन आना चाहिए तभी आप जो है अपने एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं। अगर नहीं आते हो तो अभी भी आपके पास समय है, देख लें अच्छे से, वीडियो को दोबारा देख लें क्योंकि एग्जाम में आपको पूछे जाने वाले। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय